गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना शिवजी का मंदिर है। लोग वहां जाने के लिए अक्सर डरते हैं। इसकी वजह यह है कि गांव के लोगों ने वहां किसी चुड़ैल को देखा है। हर अमावस के दिन तो वहां मंदिर वाली चुड़ैल शिव को दिया भी जलाती है। चुड़ैल और शिव की भक्त, आप चौंक गए ना? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि अभी शिव के मंदिर में क्या हो रहा है। अमावस की शाम है। दो लड़के रॉकी और नंदन शिवजी के मंदिर के पास गेंद खेल रहे हैं। ए फेंक मेरे पास, जल्दी फेंक। ए चल 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 मेरे पास दे। आह आह आह, बहुत मजा आ रहा है ना, चल अब मेरे पास फेंक। शिवजी के मंदिर में चुड़ैल बैठी है और वो बाहर के बच्चों की आवाज सुनकर हंसती है। भगवान शिवजी का पिंड अब मंदिर से गायब है। वो मंदिर के अंदर चारों तरफ देख रही है। रॉकी और नंदन तो अपनी ही धुन में खेल रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि हम जिस मंदिर के पास खेल रहे हैं उस मंदिर में चुड़ैल बैठी है। काश आदमी को आगे होने वाली घटनाओं का पता चल पाता तो वो कितना सतर्क हो जाता। भगवान ने हमें आगे देखने के लिए दो आंख तो दी है, पर हम आगे देख नहीं सकते। बॉल खेलते खेलते गलती से रॉकी का फेंका हुआ बॉल शिवजी के मंदिर में चला जाता है। कैसे खेल रहा है, ठीक से फेंकना। अरे गलती से चला गया यार, जाके ले आ। अपना क्या तय हुआ था, तूने फेंका तू ही लाएगा। यार तू बहुत आलसी है। आलसी तू है, इसलिए तो तू मुझे बोल रहा है। ठीक है मैं लाता हूं। रॉकी शिवजी के मंदिर में जा रहा है। रॉकी मंदिर में आता है और अपना बॉल ढूंढने लगता है, पर उसे किधर भी बॉल नहीं मिलती है। फिर रॉकी मंदिर के अंदर एक रूम में जाता है। रॉकी को आता देखकर वो चुड़ैल उसके पास आया हुआ बॉल अपने हाथ में पकड़ लेती है। तभी वहां रॉकी आता है। चुड़ैल और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं। रॉकी चुड़ैल को देखकर डरकर जोर से चिल्लाता है और बाहर भागता हुआ आता है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर गया? अंदर 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 कोई है। कौन है अंदर? रॉकी अपनी पूरी बात भी ठीक से नहीं बता पाता है और डर के मारे रॉकी बेहोश हो जाता है। रॉकी, ए रॉकी उठना रॉकी। तभी मंदिर के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है। नंदन उसकी तरफ देखता है और वो भी चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। नंदन को भागता देखकर चुड़ैल रॉकी के पास आती है और उसकी नाड़ी देखती है और वो समझ जाती है कि रॉकी मर गया है। अब चुड़ैल अजीब तरीके से हिलने लगती है। रॉकी की मौत के बाद तो कुछ महीने तक कोई भी शिवजी के मंदिर के आसपास भी नहीं आता है। मंदिर होकर भी हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। पर एक दिन फिर से कुछ अनहोनी होनी ही थी। दूसरे किसी गांव की एक औरत अपने 8 साल के लड़के मोनू के साथ उसी शिवजी के मंदिर के पास से गुजर रही है। माँ, मुझे भूख लगी है। उस औरत की नजर शिवजी के मंदिर पे पड़ती है। ठीक है बेटा, इधर मंदिर में बैठकर हम खाना खा लेंगे। मोनू और उसकी माँ शिवजी के मंदिर के पास जा रहे हैं। इत्तेफाक से आज भी अमावस है। बिल्कुल डरावना माहौल है। मोनू की माँ मोनू के साथ शिवजी के मंदिर के अंदर जाती है। अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई औरत धीरे से किसी से बात कर रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी आवाज आ रही है? भगवान के मंदिर में कैसा डर बेटा? भगवान शिव तो सबका डर मिटाने वाले होते हैं। ठीक है, खाना निकाल जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तूने वैसे भी मुझे इतना चलाया है, पता नहीं और कितना दूर है मौसी का गांव। और थोड़ी देर, हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। अंधेरा होने से पहले? पता नहीं अंधेरा कब होगा। मौसी के गांव पहुंचने से पहले। पर गांव कब पहुंचेंगे? अंधेरा होने से पहले। चल बस, हो गई अब गोल गोल बातें। तो शुरू कर खाना। मैं मंदिर में कहीं पानी देख कर आती हूँ। मंदिर में पानी नहीं है, शायद कोई यहाँ आता नहीं है। तू इधर ही रुक, मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। अपने मासूम मोनू को चुड़ैल के मंदिर में अकेला छोड़कर मोनू की माँ पानी ढूंढने चली जाती है। मोनू खाना खा रहा है। खाना खाते खाते उसकी नजर मंदिर में पड़े एक बॉल पे जाती है। ये वही बॉल है जिससे नंदन और रॉकी खेल रहे थे। मोनू अपना खाना बीच में ही छोड़कर उस बॉल की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो बॉल को छूने लगता है, वो बॉल उसके पास से दूर होने लगती है। मोनू को यह सब अजीब लगता है, फिर भी मोनू कोशिश करते रहता है।
पर वो बॉल मोनू के हाथ नहीं आती। तभी वहां मंदिर वाली चुड़ैल आती है। ये गेंद तुम्हारी नहीं है। वो बच्चा अपनी गेंद लेने फिर आएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। चुड़ैल को देखकर मोनू डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। नाम क्या है तुम्हारा? इधर आ जाओ। चुड़ैल मोनू के पास आ रही है। उस चुड़ैल को अपने पास आता देखकर मोनू डर कर बाहर भाग जाता है और बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। चुड़ैल बाहर आती है। वो मोनू की नाड़ी देखती है। मोनू मर गया है। अभी भी चुड़ैल अजीब तरीके से हिल रही है। उसका ये हिलना डरावना है। तभी वहां पानी लेकर मोनू की मां आती है और मोनू के सामने चुड़ैल की अजीब हरकत देखकर उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। चुड़ैल मोनू की मां को देखती है। तब मोनू की मां भी डरती है और वो भी डर के मारे मर जाती है। अब चुड़ैल को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो भगवान शिव के जैसा तांडव करने लगती है। हमने जैसे पहले कहा था कि ये मंदिर वाली चुड़ैल शिव की भक्त है। चुड़ैल और शिव की भक्त, ये बात आग और पानी साथ साथ में रहने जैसा है। परम भक्ति की ये कहानी चुड़ैल की चुड़ैल बनने के पहले से बतानी पड़ेगी, तब शायद हमें इस कहानी का राज समझ में आए। रागिनी भगवान शिव के मंदिर में शिव जी की पूजा कर रही है। कड़ी धूप हो या बारिश, रागिनी रोज मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए आती थी। अपनी पूरी जिंदगी में रागिनी ने एक भी दिन मिस नहीं किया। रागिनी जब भी मंदिर में आती थी भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करती थी। देवों के देव, हे महादेव, मैंने जिंदगी भर आपकी भक्ति की, आपकी पूजा की। अब ये आदत मेरा भाग्य बन गया है। भक्ति के इसी सहारे से मैंने पूरी जिंदगी बिता दी है। बस आपसे एक ही विनती है कि आपकी भक्ति का ये सहारा कभी ना छूटे। रागिनी मंदिर आती है। आज रागिनी बहुत थकी थकी सी है, पर रागिनी की उम्र भी काफी हो गई है। पूजा के बाद रागिनी ने शिव जी के सामने अपना हाथ जोड़ा है। हे देवों के देव महादेव, ढलती उम्र के साथ रोज मुझे एक चिंता सता रही है। आपकी भक्ति से टूटने की चिंता, मेरे भाग्य से बिछड़ने की चिंता। आपकी भक्ति के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अब अचानक एक दिन मौत आकर मुझे आपसे दूर कर देगी। भगवान, मैं मेरे मरने के बाद आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है। अब बस एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे मरने के बाद भी आपकी भक्ति करने का मौका दे दीजिए। रागिनी रोते हुए अपनी प्रार्थना कर रही है। तभी मंदिर में से एक आवाज आती है। वो आवाज शिव जी की है। रागिनी इधर उधर देखने लगती है। कौन? शिव जी के हंसने की आवाज आती है। और कौन हो सकता है? आपने जिसे पुकारा वही हूं मैं। शिव जी? भगवान शिव जी? सही पहचाना रागिनी। पर मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? परमात्मा के दर्शन आत्मा का परमात्मा में मिलन होने के बाद ही होता है। आखिर आपके शरीर की भी कुछ मर्यादा है। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे दर्शन। भले ही मेरे इस शरीर की मर्यादा हो, पर इसी शरीर से मैं आपकी भक्ति कर सकी। अब मुझे इस शरीर के बाद भी आपकी भक्ति करने का मौका मिले, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे मेरी। मैं अपने भक्त की किसी इच्छा को ना नहीं कर सकता, पर तुम्हारी इस इच्छा में एक व्यत्यय है। कौन सा? जब कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ने के बाद अगर भूत प्रेत के योनि में चला जाता है और उसने कभी गलती से भी मेरी प्रतिमा देख ली, तो तुरंत ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तुम भूत योनि में रहकर मेरी पूजा कर सकती हो, पर मेरे बगैर। ये कैसा वरदान हुआ? आपकी प्रतिमा के बगैर मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी? पूरे भक्ति भाव से की हुई हर चीज मेरे पास पहुंचती है। हर अमावस को आप सिर्फ मेरे नाम का दिया जलाओ, आपकी भक्ति मुझ तक आ जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यभागी हूँ आपकी। अब मुझे बिल्कुल मरने का डर नहीं है।
कुछ ही दिन के बाद भगवान शिव की पूजा करते करते रागिनी अपने शरीर से आत्मा का त्याग करती है और तुरंत चुड़ैल के रूप में फिर से जिंदा हो जाती है। और तभी से हर अमावस को मंदिर वाली ये चुड़ैल भगवान शिव जी को दिया जलाती है। मंदिर वाली वो चुड़ैल अभी भी तांडव कर रही है। उसके सामने ही मोनू और उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा है। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही है, हे देवों के देव महादेव, कैसा वरदान मांगा है मैंने आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मरने के बाद भी आपकी भक्ति करने का वरदान मांगा था, पर अब ये वरदान ही श्राप बन गया है। मैंने कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी, पर अब मेरी वजह से मुझे डर कर ही लोग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है मुझसे। मेरे हाथों से घोर पाप हो रहा है। हे देवों के देव महादेव, प्रकट हो जाओ और मुझे नर्क में डाल दो। तभी अचानक से भगवान शिव जी की आवाज आती है, नहीं रागिनी, कोई कभी मरता नहीं है और ना ही कोई किसी को मार सकता है। तू जिन्हें मारने का पातक अपने नाम ले रही है, उनमें से कोई भी मरा नहीं है। देख, सब अपनी अपनी जगह है। रागिनी मोनू और उसकी मां की लाश को देखती है। तब दोनों भी खड़े होकर रागिनी चुड़ैल को देख रहे हैं। रागिनी को देखकर फिर वो भाग जाते हैं। और वो बच्चा गेंद खेलता हुआ। चुड़ैल आंख बंद करके देखती है तो उसे नंदन और रॉकी साथ खेलते हुए दिखते हैं। रागिनी, देखो, तुम मेरी परम भक्त हो और मेरी परम भक्त को कोई चुड़ैल कहे ये मैं देख नहीं सकता। तुमने मेरी भक्ति से इतना पुण्य अर्जित किया है कि तुम्हें यहाँ इस हालत में रखना हमें शोभा नहीं देता। और देवलोक में भी सभी देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी भक्ति के बिना मेरे सामने देवलोक भी फीका है। मुझे नहीं चाहिए कोई देवलोक। पर तुम्हें मैं यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, मुझे फिर से नया मनुष्य जन्म दे दीजिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति का अवसर हो, बाकी कुछ नहीं। तथास्तु कहने से पहले मुझे कुछ पूछना है। आखिर तुम्हें मेरी भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति महसूस की जाने वाली चीज है, बताने वाली नहीं। इसके लिए पहले आपको भक्त बनना होगा। जरूर, मैं भी कभी इस पृथ्वी लोक पर भक्त बनकर जन्म लूंगा। तथास्तु रागिनी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। ये कहानी मोना की है। मोना एक बड़े घने जंगल के पास कॉटेज में रहती है। मोना बचपन से ही पहले अपने परिवार के साथ और फिर उनकी मृत्यु के बाद अब अकेले वहां रहती है, जिस वजह से उसे किसी भी जंगली जानवर या रात की डरावनी आवाजों से डर नहीं लगता है। एक दिन मोना अपना खाना इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है। पिछली रात की आंधी ने सारे फल खराब कर दिए और जंगल भी उथल पुथल हो गया। अब तो यहाँ फल और नदी में मछली कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अपने आप से ये सब बोलते हुए मोना बहुत देर तक खाने की तलाश करते हुए जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत ढूंढने पर वहां एक आम का पेड़ मिलता है, जिस पर अभी भी कुछ आम लटके हुए होते हैं। जिन्हें खाकर मोना वहीं आराम करने बैठती है और सो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। अरे, सूरज ढल गया। अभी तो मुझे रात और सुबह के लिए भी खाना इकट्ठा करना था। खाना इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए मोना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ देर तक खाना इकट्ठा करने की असफल कोशिशें करने के बाद वो थक कर एक जगह रुक जाती है और तभी वहां उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर मोना अपने आसपास देखने लगती है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मोना के बार बार पूछने पर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर भी
मोना को पूरे वक्त वहां किसी के मौजूद होने का एहसास होता रहता है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमने लगती है। आज से पहले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्का ये कोई शिकारी है जो पकड़े जाने के डर से सामने नहीं आ रहा। कौन है? सामने आओ। मोना के ऐसा बोलते ही एक लंबा हाथ वहां आता है और अचानक से उसे खींचते हुए अपनी तरफ ले जाता है। जैसे ही मोना उस हाथ के साथ रुकती है, वहां उसे डरावनी एक आंख वाली भूतनी दिखाई देती है। भूतनी मोना को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मोना उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखकर डर नहीं लगता? इसमें डरने जैसा क्या है? मेरे चेहरे से नहीं तो मुझसे डरो, मैं एक भूतनी हूँ। क्या फर्क पड़ता है? घूम तो फिर भी मेरी तरह अकेली रही हो। मोना की बात सुनकर भूतनी असमंजस में पड़ जाती है। इस लड़की में कोई तो बात है। कोई भी इंसान मेरी एक झलक देखकर ही डर से कांप उठता है, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शायद यही है वो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। ऐसा सोचकर भूतनी आगे बिना कुछ बोले मोना का हाथ पकड़ती है और उसे साथ लेकर वहां से एक अंधेरी गुफा के पास पहुंच जाती है। तो तुम यहाँ रहती हो। जगह तो अच्छी है, लेकिन बहुत अंधेरा और गंदगी है, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। मोना को इतना डराने और अंधेरी गुफा में लेकर आने के बाद भी उसका वही निडर व्यवहार देखकर भूतनी को भरोसा हो जाता है कि मोना ही इकलौती ऐसी लड़की है जो हमेशा उसके साथ रह सकती है। तुम्हें क्या सच में मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सालों पहले एक जानवर के वार की वजह से मेरी माँ की भी एक आंख चली गई थी और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी वजह से मुझे तुम्हारे इस चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोना की बात सुनकर भूतनी बहुत खुश होती है और अब वो मोना को उसी गुफा में कैद कर लेती है। इस कैद में मोना को सब कुछ करने की आजादी होती है, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। भूतनी मोना का ध्यान रखते हुए समय समय पर उसके खाने के लिए खाना, पानी और जरूरत का सभी सामान उसे वहीं उस गुफा के अंदर लाकर देती रहती है और वो दोनों एक साथ उस गुफा में रहने लगती हैं। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और अब मोना को भी भूतनी के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, पर वो आज भी उस गुफा से बाहर निकलना चाहती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भी किसी के साथ रहूंगी। मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी और कभी कोई मेरा साथ नहीं देगा। पर ऐसा हो रहा है। देखो कितने साल बीत गए, मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ। अब तो मुझे एक दिन के लिए इस गुफा से बाहर जाने दो। नहीं, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। भूतनी की बात सुनकर मोना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है जिसका इस्तेमाल करके वो गुफा से बाहर निकलने की तरकीब सोचते हुए भूतनी को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा भी करना पड़ेगा, और भरोसा इस तरह किसी को कैद करने से नहीं होता। मोना की बातें सुनकर भूतनी कुछ सोच में पड़ जाती है, जिसे देखकर मोना आगे बोलना शुरू करती है। जब से मैंने अपनी मम्मी को खोया है तब से मैं अकेले रहती थी। तुम्हारे साथ रहने पर लगा कि मुझे मेरी मम्मी वापस मिल गई और शायद अब मैं हमेशा के लिए उनके साथ रह सकती हूँ। पर मेरी मम्मी मुझे कभी भी इस तरह कहीं किसी चीज में किसी जगह कैद करके नहीं रखती। मोना की इमोशनल बातें सुनकर भूतनी उसमें फंस जाती है और मोना को गुफा से बाहर जाने की इजाजत दे देती है, जिसे सुनकर मोना बहुत खुश होती है और तुरंत गुफा से बाहर निकल जाती है, जिसके साथ भूतनी भी गुफा से बाहर निकल आती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से सब चीजों को पहली बार देख रही हूँ, जैसा बचपन में देखा था। इस वक्त अपने बचपन वाला एक खेल खेलने का बहुत मन कर रहा है। कौन सा खेल? छुपन छुपाई। क्या तुम मेरे साथ वो खेल खेलोगी? मोना की बात मानकर भूतनी खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों छुपन छुपाई का खेल खेलने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद जब मोना के छुपने की बारी आती है तो वो भूतनी की आंखें बंद करते हुए वहां से गायब हो जाती है। मोना को बहुत देर तक वहीं आसपास ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है
और वो उसे पूरे जंगल में ढूंढने लगती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे झूठ बोला और मुझे वहां अकेले छोड़कर अपने घर गई। मेरी इंसान और भूत दोनों लाइफ में तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझसे डरी नहीं, दूर नहीं भागी और मेरे साथ रहने के लिए तैयार भी हो गई। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, पर तुम मुझे धोखा देकर झूठ बोलकर यहाँ भाग आई। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। अगर इंसान बनकर तुम्हारा मेरे साथ रहना मुश्किल है तो मैं तुम्हें मारकर अपने जैसा बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हें उस गुफा के अंदर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भूतनी की बात सुनकर इस बार मोना डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच यही पकड़ा पकड़ी का खेल चलने के बाद भूतनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मोना को पकड़ लेती है। कितना भी भाग लो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मेरे जैसा बनना ही पड़ेगा, उसके लिए मरना जरूरी है। ऐसा बोलकर भूतनी मोना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोना रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर भूतनी रुक जाती है। मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने पहले वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे नहीं, उस गुफा से दूर भागना चाहती थी। मैंने तुमसे जो भी बोला वो सब सच है। मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर उस गुफा से परेशान होकर मैं वहां से भाग गई। मैं अलग नहीं होना चाहती, बस मुझे उस गुफा में कैद भी नहीं रहना। मोना की बातें सुनकर भूतनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि वो मोना को गुफा में कैद करके अपने साथ तो रख सकती है, लेकिन अपने पास नहीं। इसलिए इसके बाद भूतनी मोना को कभी दोबारा कैद नहीं करने का वादा करती है और वो दोनों अपने अपने घरों में रहकर भी मिलकर एक साथ रहने लगती हैं। ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले सुमेर सिंह और जय सिंह की। जय सिंह सुमेर सिंह को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए वो उससे सारी बातें बताता। एक दिन बातों ही बातों में जय सिंह ने सुमेर सिंह को अपने पास रखी सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति के बारे में बताया। उस मूर्ति की कीमत आज करोड़ों में थी। ये जानकर सुमेर सिंह के मन में लालच आ गया और वो उसे हासिल करने की फिराक में लग गया। एक रात मौका पाकर वो अपना चेहरा नकाब से ढककर चुपके से रस्सी के सहारे उसके घर में घुस आया और सोते हुए जय सिंह का गला दबाने लगता है। कौन है? बचाओ, बचाओ! उसे चिल्लाते देखकर सुमेर सिंह उसका मुंह दबा देता है। इतने में अपने पिता की चीख की आवाज सुनकर जय सिंह की 8 साल की बेटी अनीता भी दौड़ी चली आई और सुमेर सिंह के पीठ पर पीछे से मुक्का मारने लगी। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो, छोड़ो। सुमेर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर का धक्का अनीता को मारता है। अनीता का सिर सामने की दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। जय सिंह ये देखकर गुस्से में भर जाता है और सुमेर सिंह को धक्का देता है। इसी क्रम में सुमेर सिंह का नकाब हट जाता है। अरे सुमेर सिंह, मेरे दोस्त, तुम! अपनी पोल खुलती देख सुमेर सिंह अपनी जेब से चाकू निकालता है और जय सिंह के पेट को मार देता है। जय सिंह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वो उसके कमरे की तिजोरी से मूर्ति निकालता है। तब तक अनीता को होश आ जाता है। सुमेर सिंह ये देख लेता है। वो किसी भी कीमत पर मूर्ति को ले जाना चाहता है, इसलिए वो अनीता को भी चाकू मार देता है। अंकल, आपने इस मूर्ति के लिए मेरे पापा को मार दिया, सालों की दोस्ती भुला दी। देख लेना, ये मूर्ति एक दिन आपको भी मार देगी, आपको भी मार देगी अंकल। अनीता भी दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी आत्मा उस मूर्ति में प्रवेश कर जाती है। अनीता की बातों की परवाह किए बिना सुमेर सिंह वो मूर्ति लेकर घर पहुंचता है। रात को सुमेर सिंह मूर्ति को अपनी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर रहा है। तभी देखता है कि मूर्ति का हाथ तिजोरी के दरवाजे में फंसा हुआ है। अरे
मूर्ति का हाथ कैसे बाहर निकल गया? सुमेर सिंह फिर से मूर्ति को अंदर कर तिजोरी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका हाथ बाहर निकल आता है। ये हो क्या रहा है? मूर्ति का हाथ बार बार बाहर क्यों निकल रहा है? तभी मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। वो रोने लगती है। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। भला बेजान चीज भी रोती है? इसके भी आंसू होते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि मूर्ति तिजोरी से पूरी तरह बाहर आ जाती है और सुमेर सिंह को जोर का धक्का मारती है और उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। अरे छोड़ मुझे, मेरी जान लेगी क्या? मूर्ति के हाथों का शिकंजा कसता ही जा रहा था। सुमेर सिंह का दम टूटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने रखी पेट्रोल की बोतल पर जाती है और वो किसी तरह मूर्ति के शिकंजे से छूटता है और मूर्ति के मुंह पर पेट्रोल फेंकता है और जेब से माचिस निकालकर उसमें आग लगा देता है। बड़ी आई मुझे मारने वाली, अब जा भस्म हो जा। सुमेर सिंह को लगा कि उसने मूर्ति से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन चलती हुई मूर्ति उछलकर उसे गिरा देती है और उसके सीने पर चढ़ जाती है। सुमेर सिंह का शरीर भी जलने लगता है। वो दर्द से छटपटाता है और उसी दर्द में किसी तरह हिम्मत कर फिर उठता है और बाथरूम जाकर झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। मूर्ति में लगी आग के साथ साथ उसके कपड़ों में लगी आग भी बुझ जाती है। आज तो किसी तरह मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे इस मूर्ति को जल्द से जल्द बेचकर इस देश से भाग जाना होगा, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेगी। सुमेर सिंह ने मूर्ति को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जली हुई शक्ल वाली मूर्ति कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। इस बीच उसकी मुलाकात दिल्ली के रहने वाले ऋषि से हुई। ऋषि को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। सैकड़ों साल पुराने सिक्के, पेंटिंग्स, फर्नीचर, कार उसके घर को अलग ही पहचान देते थे। वैसे तो वो राजस्थान घूमने आया था, लेकिन उसका यही शौक उसे सुमेर सिंह के पास ले आया था। लगभग 500 साल पुरानी इस मूर्ति को आप इतने सस्ते में बेच क्यों रहे हैं? इसकी तो आपको मुंहमांगी कीमत मिल सकती है। वो ऐसा है कि मैं अगले महीने हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूं। मेरे दिल के बहुत करीब रहते हुए भी मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है, फिर ये रहे आपके पैसे। आज से ये मूर्ति मेरी हुई। ऋषि ने मूर्ति को संभालकर अपनी कार में रखा और फिर उसकी कार हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। एक रेड लाइट पर वो अपनी कार रोकता है। अचानक से उसकी नजर कार के आगे वाले शीशे पर जाती है। पूरा शीशा उसे खून से भरा दिखता है। अरे ये शीशे पर ये लाल खून जैसा क्या है? वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे कार की बोनट पर अपनी वही मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति से रोने की आवाज आ रही है। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। वो आंसू खून के जैसे हैं। वही खून उसकी बोनट पर फैलता जा रहा है। मूर्ति रोते रोते ये भी बोल रही है कि मुझे जहां से लाया वही छोड़ दे मुझे वही, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये तो वही मूर्ति है जिसे मैंने सुमेर सिंह से खरीदा है। ये बाहर कैसे आ गई? ये तो बोल भी रही है। ऋषि कुछ समझ पाता तभी रेड लाइट के पास खड़ी उसकी कार के शीशे पर एक बच्चा खटखट करता है। वो शीशे को खोलता है। उस बच्चे ने अपने हाथों में वही मूर्ति पकड़ रखी है। साहब ये मूर्ति ले लो ना, सुबह से बोनी नहीं हुई, भगवान के लिए ले लो ना। ये सब देखकर उसका दिमाग चकराने लगता है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। मोबाइल पर वाइफ कॉलिंग लिखा हुआ आता है। अचानक से वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। वो फोन उठाता है। अरे कहाँ हो तुम ऋषि? दिल्ली वापस नहीं लौटना क्या? तुमने कहा 1 घंटे में किसी से मिलकर आ रहे हो। मैं और अंजलि कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोनम, मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट और। ऋषि के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन एक का भी जवाब उसके पास नहीं था। थोड़ी देर में वो अपनी बीवी और छोटी बेटी अंजलि के पास पहुंचा, जो राजस्थान के एक किले के पास उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें पिक करता है और वहां से दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। पापा प्लीज रास्ते में आइसक्रीम वाले की दुकान पर जरूर रोकना, मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मा ने मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दी। ओके बेटा। रात का समय है। कार फुल स्पीड में सड़क पर चल रही है। ऋषि कार के शीशे से गाड़ी की पिछली सीट पर बीच बीच में देख लेता है, जहां सोनम और अंजलि बैठे हैं। अंजलि के हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया है, जिसे उसने सीने से लगा रखा है। ऋषि उसे और उसकी गुड़िया को देख ही रहा होता है कि
कि अचानक उसकी गुड़िया उसी मूर्ति में बदल जाती है। ऋषि उसे देखकर डर जाता है। तभी सामने से उसे एक बड़ा ट्रक आता दिखाई देता है। ऋषि किसी तरह स्टीयरिंग घुमाकर कार को एक्सीडेंट से बचा तो लेता है, लेकिन सभी डर जाते हैं। अरे घर जल्दी पहुंचना है, इसका मतलब ये नहीं कि कार को हवाई जहाज बना दो। हाँ। अब ऋषि गाड़ी को संभाल कर चला रहा था। रास्ते में उसे आइसक्रीम पार्लर दिखा तो वो गाड़ी रोककर आइसक्रीम लाने चला गया। तभी उसे सोनम की चीख सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में भाग कर गया और वहाँ जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पापा, पापा, पापा को बचा लो पापा, पापा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजस्थान के रहने वाले सुमेर सिंह और जय सिंह में बहुत दोस्ती थी। जय सिंह के पास एक बेहद कीमती मूर्ति होती है, जिसको पाने के लालच में वो जय सिंह और उसकी बेटी को मार देता है, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा उस मूर्ति में आ जाती है। सुमेर सिंह वो मूर्ति घर तो ले आता है, लेकिन उसके साथ भुतहा घटना होनी शुरू हो जाती है। वो इससे बचने के लिए वो मूर्ति ऋषि नाम के आदमी को बेच देता है, जिसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है। मूर्ति खरीदने के साथ उसके साथ भी भूतिया घटनाएं होती हैं। जब वो अपनी पत्नी के साथ वापस दिल्ली लौट रहा होता है तो वो मूर्ति उसकी पत्नी सोनम पर हमला कर देती है। अब आगे वो मूर्ति सोनम का गला घोंट रही होती है और उसकी बेटी अंजलि अपने पापा से मम्मा को बचाने के लिए कहती है। ऋषि वहाँ सामने पड़े एक बड़े से डंडे को उठाता है और उस मूर्ति पर जोर से मारता है। मूर्ति दूर जा गिरती है। सोनम, सोनम, भागो यहाँ से, लगता है ये मूर्ति भूतिया है। ऋषि खुद अंजलि को गोद में उठाता है और सोनम का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वे अपनी कार के पास पहुँचते हैं। ऋषि कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ऋषि चाबी तो लगाओ, शायद लॉक होगा। ऋषि पॉकेट से चाबी निकालकर लॉक खोलता है। फिर वो पूरी स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। उस आदमी ने मुझे भूतिया मूर्ति भेज दी। किस आदमी ने? तुमने तो कहा था कि किसी से मीटिंग है। सॉरी सोनम, मैं सुमेर सिंह नाम के आदमी के पास 500 साल पुरानी मूर्ति खरीदने गया था। मैंने कितनी बार कहा तुम्हारी ये पुरानी चीजों को इकट्ठा करने की आदत एक दिन हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। वो अपने घर पहुंचकर जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करते हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। वे सभी डर जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया? वो उठकर दरवाजे के की होल से झांक कर देखती है। दरवाजे के बाहर वही मूर्ति उन्हें दिखती है। ऋषि, दरवाजे पर वही है। मम्मा, अब हम लोग मर जाएंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं मरेगा, आपके पापा है ना। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वो मूर्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सभी डर जाते हैं। अंजलि तो फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, पापा मुझे बचा लो पापा। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मूर्ति से आवाज आने लगती है। मुझे जहाँ से लाया वहाँ छोड़ दो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। मुझे सुमेर सिंह के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। पापा, इसे छोड़ आओ ना। ये जहाँ बोलती है वहाँ छोड़ आओ ना इसे। मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। प्लीज पापा, इसे छोड़ आओ ना। हाँ बेटा, पापा इसे वहीं छोड़ कर आएंगे इसे। ऋषि उस मूर्ति को उठाकर अपनी कार में रखकर राजस्थान निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि पीछे से सोनम और अंजलि भी आ जाते हैं और साथ जाने की जिद करते हैं। ऋषि उन्हें भी साथ लेकर सुमेर सिंह के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो घर का दरवाजा खटखटाता है। एक आदमी घर के अंदर से बाहर निकलता है। भाई साहब, मुझे सुमेर सिंह से मिलना है। कौन सुमेर सिंह? अरे सुमेर सिंह, इस घर के मालिक। ओहो, वो सुमेर सिंह, वो तो अपना सब कुछ बेचकर कल ही अमेरिका चले गए। अरे उन्हें तो अगले महीने जाना था ना। ये बात सुनकर ऋषि के हाथ पांव फूल गए। अब अमेरिका जाना तो इतना आसान नहीं कि आज मन किया कल चले गए। दूसरी ओर सोनम और अंजलि के बहुत जिद करने पर उस मूर्ति ने सुमेर सिंह की सारी असलियत उन्हें बता दी। अब तो वो भी चाहते थे कि मूर्ति किसी भी तरह सुमेर सिंह के पास पहुंच जाए। उन्होंने किसी तरह सुमेर सिंह के अमेरिका वाले घर का पता लगाया और मूर्ति को उनके पते पर कुरियर कर दिया। इंडिया से मेरे लिए किसने कुरियर भेजा है? वो पैकेट को खोल ही रहा होता है कि उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वो पैकेट को साइड में रखकर फोन पर बात करने लगता है। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। शाम को मिलते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा खास इंतजाम है।
सुमेर सिंह का बर्थडे है, कोई ऐरे गहरे का नहीं। सुमेर सिंह बातचीत में इतना मशगूल हो जाता है कि कोरियर के पैकेट वाली बात वो भूल जाता है। उसके नौकर की नजर जब उस पैकेट पर जाती है तो उसे लगता है कि उसके मालिक का बर्थडे गिफ्ट होगा, इसलिए वो उसे संभाल कर उनके कमरे में रखने जाता है। तभी उसे पैकेट से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अरे ये इस पैकेट से कैसी आवाज आ रही है? खोलकर देखूं क्या? नौकर उस पैकेट को खोलता है। अंदर से वो मूर्ति निकलती है। कितनी डरावनी मूर्ति है ये। भला जन्मदिन पर कोई ऐसा गिफ्ट देता है क्या? वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी मूर्ति रोने लगती है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या? ये मूर्ति तो रो रही है, वो भी खून के आंसू। मालिक, मालिक बचाइए! उसके चिल्लाने की आवाज सुमेर सिंह के कानों में भी पड़ती है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? मालिक, मालिक वो गिफ्ट में। क्या गिफ्ट में? पूरी बात बोलने के पहले ही नौकर बेहोश हो जाता है। सुमेर सिंह डॉक्टर को फोन करने जा ही रहा होता है कि उसे अपने कमरे से किसी के गाने की आवाज आती है। वो भागकर अपने कमरे के पास जाता है। वहां से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाने की आवाज आ रही होती है। कौन है यहाँ? बिना कोई उत्तर दिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुमेर चाचू, हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज आती है। सुमेर चाचू? कौन है? कौन है? कौन गा रहा है ये? तभी वो मूर्ति उछलकर सुमेर सिंह के गले पर चढ़ जाती है और कहती है, सरप्राइज चाचू, सरप्राइज। तुम कहां से आ गई? तभी सुमेर सिंह देखता है कि जय सिंह की बेटी अनीता उसके सामने खड़ी है। मैंने कहा था ना कि ये मूर्ति एक दिन आपको मार देगी, तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। सुमेर सिंह डर के मारे भागने लगता है तो मूर्ति के पैर अपने आप बड़े होने लगते हैं और वो उसके पैरों में फंस जाते हैं। वो मुंह के बल गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सुमेर सिंह ने जिस मूर्ति के लालच में आकर अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसकी बेटी को मार दिया, उस मूर्ति ने उसे भी नहीं छोड़ा। लालच का अंत हमेशा से बुरा ही होता है। लोग ये बात पढ़ते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। जब तक लोग मानेंगे नहीं, ऐसी भूतिया मूर्ति पैदा होती रहेगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भूतिया मूर्ति से बचने के लिए सुमेर सिंह उसे बेचकर अमेरिका भाग जाता है, लेकिन वो मूर्ति वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और जब वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन भूतिया मूर्ति उसे मार देती है। इस तरह जय सिंह की बेटी की आत्मा, जो मरने के बाद उस मूर्ति में प्रवेश कर गई थी, अपना और अपने पिता के खून का बदला सुमेर सिंह से ले लेती है। उसके बाद उसकी आत्मा मूर्ति से निकलकर गायब हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें सुमेर सिंह का नौकर चेतन सिंह देख लेता है, जो थोड़ी देर पहले इसी मूर्ति के खौफ से बेहोश हो गया था। जब मूर्ति से आत्मा निकल जाती है तो वो मूर्ति के पास जाता है और उसे हिला डुला कर देखता है। ये कीमती मूर्ति तो अब बेजान हो गई है। अब इससे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना मैं इसे बेच दूं? लाखों रुपए इसके मिल जाएंगे मुझे। फिर क्यों करूंगा मैं ये नौकरी वाला काम है? वो उस मूर्ति को बेचने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने मालिक की लाश पर गई। भूतिया मूर्ति ने उसे इतने भयंकर तरीके से मारा था कि वो अपने मालिक का चेहरा तक नहीं देख पा रहा था। फिर अचानक ही एक बात उसके दिमाग में आई, जिसे सोचकर वो बुरी तरह डर गया। अरे, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मालिक की हत्या हो गई है, इसका सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा। पुलिस तो मुझे ही पकड़कर जेल में डाल देगी। मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि मालिक को इस मूर्ति ने मारा है? क्या करूं मैं? वो ये सोच ही रहा था कि डोरबेल बजने की आवाज आई। हे भगवान, कहीं बर्थडे में इनवाइटेड गेस्ट तो नहीं आ गए? वो दरवाजे के की होल से झांक कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है, अब भी उसे कोई नहीं दिखता।
अचानक उसके पैरों को कोई जोर से पकड़कर नीचे गिरा देता है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है। वो देखता है कि भूतिया मूर्ति ने उसके पैरों में अपने नुकीले दांत गड़ा रखे हैं। उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा है। ये मूर्ति बाहर कैसे आ गई? ये तो अंदर थी। उसके मन में मूर्ति को लेकर सवाल आ ही रहे थे कि तभी मूर्ति ने उसका एक पैर जांघ से उखाड़ दिया और उसे हवा में उछाल दिया। दर्द के मारे वो फिर से चिल्ला उठा। अचानक फिर से उसका ध्यान मूर्ति की ओर गया तो देखा कि मूर्ति तो अपनी ही जगह है और वो भी अपने कमरे में ही बैठा हुआ है। अरे ये कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तो किसी ने डोरबेल बजाई थी, मैंने दरवाजा खोला था। मेरा पैर। ये कहते हुए वो अपने पैर की ओर देखता है। मेरे पैर, ये तो सही सलामत है, लेकिन अभी उस मूर्ति ने उसने तो अभी इसे उखाड़ दिया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक वो मूर्ति खुद ब खुद हिलने लगती है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो फिर से बोलने लगती है। लालच, फिर से लालच। ये लालच खत्म क्यों नहीं होता इंसानों का? चेतन, मुझे पाने की अपनी ख्वाहिश छोड़ दे, नहीं तो तेरा भी अंजाम तेरे मालिक सुमेर सिंह की तरह होगा। चेतन मूर्ति की बात सुन ही रहा था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार तो वो और भी ज्यादा डर गया। फिर भी डरते डरते उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर सुमेर सिंह का बेस्ट फ्रेंड दिलावर था। सुमेर सिंह ने ही उसे फोन करके अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था। दरवाजा खुलते ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ। वो चेतन से ये पूछने ही वाला था कि सुमेर सिंह कहाँ है, तभी दिलावर की नजर सुमेर सिंह की लाश पर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। सुमेर, किसने किया ये सब? मेरे दोस्त, किसने मारा तुझे? दिलावर को उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया जब चेतन ने उसे सारी बात सच सच बताई। लेकिन चेतन की बात सुनकर दिलावर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बोला। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? दो कौड़ी के नौकर, तुमने ही मेरे दोस्त की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। दिलावर पुलिस को फोन लगाने के लिए अपना फोन बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि चेतन ने उसके गले पर चाकू लगा रखा है। पुलिस को फोन किया तो 1 मिनट में आपकी मुंडी जमीन पर कटी हुई मिलेगी। लाइए अपना फोन। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुमने ही मारा है मेरे दोस्त को। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं आपको पुलिस को फोन नहीं करने दूंगा, क्योंकि पुलिस भी आपकी तरह मुझे ही मालिक का हत्यारा समझेगी। चेतन ने चाकू की नोक पर दिलावर से उसका फोन छीन लिया और एक बार फिर से उसने पूरी कहानी दिलावर को बताई। दिलावर ने अनमने मन से ही फिर से उसकी बात सुनी। दूसरी बार सुनने पर उसे चेतन की बात पर कुछ कुछ भरोसा होने लगा। अब तक उसने मूर्ति को गौर से नहीं देखा था, लेकिन जब उसने मूर्ति को हाथ में उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इसकी आंखों में क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रही है। वो ये बोल ही रहा होता है कि मूर्ति की आंख से अचानक आग निकलने लगती है जो दिलावर के चेहरे पर पड़ती है। उसका मुंह झुलस जाता है, उसके हाथ से मूर्ति गिर जाती है और वो जोर से चीख पड़ता है। आग, आग, चेतन, मेरा चेहरा झुलस गया है, जल्दी से पानी लाओ। ये कहकर दिलावर चीखता हुआ घर से बाहर सड़क पर भागने लगा। चेतन भी दिलावर के पीछे पीछे भागा। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे दोनों रुक गए। दिलावर अब भी आग आग चिल्ला रहा था। चेतन ने हाँफते हुए दिलावर से पूछा, आग कहाँ है सर? आग? अरे अभी उस मूर्ति से आग निकल रही थी, उसने मेरा चेहरा झुलसा दिया। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? दिलावर सर, मैंने कहा ना, ये मूर्ति भूतहा है, आपके चेहरे पर कुछ नहीं हुआ है। दिलावर सर, इसी ने मालिक की हत्या की है और अब ये हम दोनों को डरा रही है। दिलावर भौचक्का सा होकर चेतन की बात सुन रहा था और बहुत गहराई से कुछ सोच रहा था। कहते हैं कि डर और लालच में हमेशा लड़ाई होती रहती है
और इस लड़ाई में जीत हमेशा ही लालच की होती है। दिलावर ने भी अब अच्छे तरीके से ये जान लिया कि ये मूर्ति भूतिया है, फिर भी वो उसे पाने का मोह त्याग नहीं पा रहा था। लेकिन दिलावर इस मूर्ति को इसलिए नहीं पाना चाहता था कि वो उसे बेचकर अच्छी कीमत हासिल करे। वो तो इस भुतहा मूर्ति की ताकत को अपने वश में करके कुछ और करने की सोच रहा था। चेतन, ये मूर्ति बहुत कीमती तो है ही, लेकिन अब ये मूर्ति बहुत शक्तिशाली भी है। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ दिलावर सर, लेकिन आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं कि मैंने आपके दोस्त को मारा है। चेतन, क्यों ना हम इस मूर्ति की शक्ति को अपने कब्जे में ले लें? ये आप क्या कह रहे हैं दिलावर सर? वो बहुत शक्तिशाली मूर्ति, और वो भी भूतिया मूर्ति है। उसकी शक्ति को हम कब्जे में कैसे ले सकते हैं? हम नहीं, कोई और। मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा अघोरी है। शमशान में ही मुर्दों के साथ रहता है, मुर्दों को ही खाता है और वहीं अपनी साधना भी करता है। उसे शैतानी शक्तियों पर विजय पाने का जुनून है। वो ऐसी शक्तियों को अपनी मंत्र की शक्ति से अपना गुलाम बना लेता है। संयोग से वो इन दिनों यहीं आया हुआ है, क्योंकि उसे किसी दोस्त ने यहां बुलाया था। उस दोस्त के घर पर भी प्रेत आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। उसने उन प्रेत आत्माओं को बांध लिया है और उसे एक ताबीज में बांधकर यहां से फिर वापस भारत जा रहा है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उससे कटे हुए अंगों की बारिश शुरू हो गई। कटे हाथ, कटे पैर, कटा सिर जमीन पर गिरने के बाद वो सभी जुड़ गए और वो भूतिया मूर्ति में बदल गए। उसके बाद उसने दिलावर को जमीन पर पटक दिया। पल में ही भूतिया मूर्ति के हाथ में एक तलवार आ गई। नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा। मुझे बांधने की सोच रहा है, नहीं बचेगा तू। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुमेर सिंह की मौत के बाद उसके नौकर चेतन सिंह को भी उस भूतिया मूर्ति को पाने की चाह जाग जाती है। लेकिन उसकी इस चाहत के साथ ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। इस बीच सुमेर सिंह का दोस्त दिलावर सुमेर सिंह के घर पहुंचता है। वहां अपने दोस्त की लाश देखकर वो चेतन पर शक करता है। तब चेतन भूतिया मूर्ति के बारे में दिलावर को बताता है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर उसे भी उस भूतिया मूर्ति पर विश्वास हो जाता है। इस बीच दिलावर भी उस मूर्ति को पाना चाहता है, लेकिन उस कीमती मूर्ति को बेचकर पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने वश में करने के लिए। मूर्ति को अपने एक अघोरी मित्र की मदद से वश में करने की वो बात कर ही रहा होता है कि भूतिया मूर्ति तलवार लेकर उन दोनों को मारने के लिए वहां आ जाती है। भागिए सर, भागिए, अपनी जान बचाइए, भागिए, नहीं तो ये हमें मार देगी। दोनों भाग ही रहे होते हैं कि भूतिया मूर्ति अपनी तलवार की नोक से जमीन पर एक गोला बनाने लगती है। फिर वो उस गोले को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। भागना चाहता है, मुझसे भागना चाहता है। मैं मौत हूँ, मौत से कोई नहीं भाग सकता। उसके बाद मूर्ति उस तलवार से उस गोले पर जोर से प्रहार करती है और उसे वहीं गाड़ देती है। तुरंत वहां तेज तेज आंधी चलने लगती है। हवा का जोर इतना तेज होता है कि चेतन और दिलावर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, उल्टा वो पीछे जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पकड़कर पीछे की ओर खींच रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। चेतन, हम फिर से वहीं आ गए। तभी दिलावर की नजर उस गोले पर जाती है जिसे मूर्ति ने तलवार की नोक से जमीन पर बनाया होता है। वे दोनों उस गोले के अंदर होते हैं। जैसे ही चेतन उससे निकलने की कोशिश करता है, उन लकीरों से आग निकलने लगती है। वो अपना पांव पीछे हटाता है। दिलावर भी यही करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आग निकलने लगती है। तभी मूर्ति उसे देखकर गुस्से में बोलती है, लालच लालच लालच, ये लालच कहाँ ले आई तुम्हें? जब जानते हो कि इस लालच का अंजाम मौत है, तो फिर जानबूझकर मौत के कुएं में क्यों कूदना चाहते हो? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई।
तुम हमें नहीं चाहिए। जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहीं चली जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो। ये कहते हुए चेतन जमीन पर झुकता है और गोले के अंदर रखी तलवार को उठाकर मूर्ति की तरफ खींचकर मारता है। तलवार मूर्ति के सीने में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद मूर्ति की माया तुरंत ही खत्म हो जाती है। जमीन पर खींचा गया वो गोला अचानक गायब हो जाता है। दिलावर और चेतन फिर से पूरी ताकत से भागने लगते हैं। इस बीच दिलावर भागते ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने अघोरी दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। चेतन, मेरे दोस्त का फोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। हमें उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, नहीं तो ये भूतिया मूर्ति हमें मार देगी। चेतन और दिलावर बिना पीछे मुड़े सड़क पर अंधाधुंध भाग रहे होते हैं। अचानक वहां उन्हें कुछ पुलिस वाले दिखते हैं। संयोग से अमेरिकी पुलिस का इंस्पेक्टर एक सरदार निकलता है। उन दोनों को यूं भागते देखकर वो उन्हें रोकता है। हे, व्हाई आर यू रनिंग? हाँ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो इस इंस्पेक्टर की बात का क्या जवाब दे, क्योंकि अगर वो भूतिया मूर्ति के बारे में उन्हें बताते तो वो उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन उनकी चुप्पी देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। वो उनसे पूछता है, चुप क्यों हो? हिंदी समझ में आती है ना? आर यू इंडियन? क्या तुम लोग इंडियन हो? जी 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 सर, इंडियन है हम। हाँ। तुम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ कहाँ रहते हो? पासपोर्ट कहाँ है? सर, पासपोर्ट तो घर पर है। घर पर? ओके, चलो अपने घर ले चलो। क्या एड्रेस है तुम्हारा? दिलावर के पास तो पासपोर्ट था, उसने तुरंत दिखा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर की बात सुनकर चेतन की हालत खराब हो गई। पासपोर्ट तो उसके पास भी था, लेकिन वो तो घर में ही छूट गया था। उसे डर लगने लगा कि अगर वो उन्हें अपना पता बताएगा तो पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे, और अगर वहां पहुंच गए तो मालिक की लाश पुलिस वालों को वहां दिख जाएगी। फिर पुलिस वाले उसे ही अपने मालिक की हत्या के आरोप में जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर वो अपना पता नहीं भी बताता तो भी पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते। वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में था। दिलावर भी चेतन की स्थिति समझ रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके कुछ बोलने के पहले ही इंस्पेक्टर उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वे दोनों बैठ जाते हैं। मजबूरन चेतन को घर का पता बताना पड़ता है। पुलिस की गाड़ी उनके घर की ओर मुड़ जाती है। कुछ ही देर में पुलिस सुमेर सिंह के घर के बाहर होती है। तो ये है तुम्हारा घर? ओके। जी, घर तो मेरे मालिक का है, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। ओके, वैसे कहाँ है तुम्हारे मालिक? जी वो तो घर के अंदर है। चलो मुझे मिलवाओ अपने मालिक से। इंस्पेक्टर की बात सुनकर चेतन और दिलावर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन दोनों को समझ में आ गया कि अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। जिस तरह से वे दोनों बदहवास से भागे जा रहे थे, पुलिस पक्का उन दोनों को सुमेर सिंह के मर्डर केस में जेल में डाल देगी। वे दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन पुलिस की नजर बचाकर भागना नामुमकिन था। तभी वहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर चेतन और दिलावर की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमेर सिंह खुद घर के अंदर से बाहर निकले। मालिक, आप? अरे सुमेर सिंह, तुम? क्या बात है, आप लोग इन्हें देखकर इतना चौंक क्यों गए? अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे देखकर कोई क्यों चौंकेगा भला? सुमेर सिंह की बात सुनकर इंस्पेक्टर आश्वस्त हो जाता है। इस बीच चेतन अपना पासपोर्ट निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाता है। तसल्ली होने पर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमेर सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। एक तो चेतन और दिलावर पहले से ही डरे हुए थे, ऊपर से उसकी हंसी सुनकर उनके दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। मैंने कहा था ना, मौत से आंख मिचौली मत खेलो। ये तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। ये कहकर सुमेर सिंह के अंदर प्रवेश की हुई भूतिया मूर्ति की आत्मा बाहर निकल जाती है।
सुमेर सिंह का शरीर अब उसी तरह निर्जीव सा जमीन पर पड़ा था। उसके बाद भूतिया मूर्ति चेतन के ऊपर सवार हो जाती है और उसकी गर्दन दबाने लगती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। गले पर ज्यादा दबाव के कारण चेतन के मुंह से खून निकलने लगता है। सर, दिलावर सर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भूतिया मूर्ति सुमेर सिंह के नौकर चेतन सिंह और उसके दोस्त दिलावर के पीछे पड़ जाती है। उससे बचकर भागने के क्रम में उन्हें पुलिस वाले मिलते हैं। वो फिर से उन्हें उसी घर में छोड़ देते हैं। भूतिया मूर्ति में छिपी आत्मा सुमेर सिंह के मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है और पुलिस से मिलती है। पुलिस के जाने के बाद भूतिया मूर्ति सुमेर सिंह के शरीर से निकल जाती है और चेतन का गला दबाने लगती है। चेतन दिलावर से खुद को बचाने की गुहार लगाता है। अब आगे। दिलावर सर, दिलावर सर, कुछ तो करिए, नहीं तो मेरी जान ले लेगी ये। तुम्हारी जितनी उम्र थी वो आज तुमने पूरी कर ली चेतन। तुम्हारा लालच उम्र के पहले ही मौत को खींचकर तुम्हारे पास ले आया है। अब तू नहीं बचेगा। ये कहकर भूतिया मूर्ति अपना मुंह खोलती है और अपने दांत चेतन के गले में गड़ा देती है। वो दर्द से चीखने लगता है। चेतन की ऐसी हालत देखकर दिलावर वहीं पास पड़ा लकड़ी का टेबल उठाता है और भूतिया मूर्ति पर खींचकर मारता है। भूतिया मूर्ति उसे पलटकर गुर्राते हुए देखती है। इसके बाद तेरी ही बारी है दिलावर। तेरी मौत भी कुछ पलों की दूरी पर ही तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। ये कहते हुए भूतिया मूर्ति फिर से अपना मुंह खोलती है। उसकी लंबी जीभ बाहर निकलती है। उसकी वही जीभ दिलावर से लिपट जाती है और उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। दिलावर दूर जा गिरता है। उसके बाद मूर्ति की जीभ फिर से अंदर चली जाती है और वो चेतन का गला दबाने लगती है। मूर्ति का ऐसा भयंकर रूप देखकर दिलावर समझ गया था कि मूर्ति से पार पाना मुश्किल है। इसलिए वो जान बचाकर घर के तहखाने की ओर भागता है। इस तहखाने का पता सिर्फ सुमेर सिंह और दिलावर को ही था। वो वहां जाकर छिप जाता है। ये जगह सही है, मैं यहीं छिपा रहता हूँ। यहीं से अपने अघोरी दोस्त को कॉल करूंगा। हाँ। दूसरी ओर भूतिया मूर्ति को इस बात का पता नहीं लगता है। वो चेतन को मार देती है। कुछ ही देर बाद चेतन का निर्जीव शरीर भी सुमेर सिंह के बगल में पड़ा होता है। उसके बाद भूतिया मूर्ति जोर जोर से हंसने लगती है। लालच, लालच, फिर से वही लालच और अंजाम, फिर से वही मौत। सभी लालची ऐसे ही मरेंगे। इस बीच दिलावर तहखाने से ही अपने अघोरी दोस्त को फोन करता है। इस बार उसका फोन मिल जाता है। हेलो, हेलो, हेलो दिलावर, क्या बात है? ये तेरी आवाज को क्या हुआ? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पीछे एक भूतिया मूर्ति पड़ गई है। उसने मेरे दोस्त और उसके नौकर को मार दिया है। वो मुझे भी मार देगी। दिलावर अपने अघोरी दोस्त को सारी बात बताता है और उससे तुरंत आने को कहता है। मैंने अपना पता तुझे मैसेज कर दिया है, तू जल्दी आ जा। लेकिन यार, मैं कैसे आ सकता हूँ? क्यों, क्या हुआ? तू भी डर गया क्या? प्लीज यार, अपने दोस्त को बचा ले। भाई, तू समझने की कोशिश कर। थोड़ी देर बाद मेरा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। अब तू बोल, मैं कैसे आऊं? मैं नहीं जानता यार, बस तू बचा ले मुझे। ये कहकर दिलावर फोन काट देता है। अघोरी हलो हलो करता रह जाता है। वो एक बार फिर दिलावर का फोन मिलाता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। अघोरी को चिंता हो जाती है क्योंकि दिलावर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो एक तिकड़म लगाता है और अपनी छाती की बाईं ओर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और प्लेन में ही गिर जाता है। एयर होस्टेस भागती हुई आती है। मेरे सीने में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। प्लीज आप एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुला लें।
ये कहकर अघोरी ने बेहोश होने का नाटक किया। सभी समझ गए कि उसे हार्ट अटैक आया है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। वार्ड बॉय की मदद से उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में चढ़ाया गया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस अस्पताल की ओर तेज गति से आगे बढ़ रही थी। अघोरी अपने मकसद में सफल रहा था। एम्बुलेंस जब अस्पताल आने के पहले एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी तो उसने आंखें खोली और कराहते हुए बोला, पानी पानी पानी। दो वार्ड बॉय एम्बुलेंस में बैठे थे। उन्होंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने की थोड़ी देर बाद उसने कानी उंगली उठाकर इशारा किया कि उसे सुसु आ रही है। एम्बुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी को रोका। दोनों वार्ड बॉय उसे संभालकर गाड़ी से उतार ही रहे थे कि उसने अपनी जेब से एक नींबू निकाला और उसे आसमान की ओर उछालकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम 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 ओम, आजा जो यहाँ मौजूद है, जल्दी आ। वार्ड बॉय और एम्बुलेंस के ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहां जोरों की हवा चलने लगी। वहां पर कई लोगों के एक साथ रोने की आवाज आने लगी। जब वो आवाज बंद हुई तो एक साथ कई लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। जब वो आवाज बंद हुई तो सबने देखा कि एम्बुलेंस अपने आप स्टार्ट हो गई और न सिर्फ स्टार्ट हो गई, वो उन लोगों के पीछे आने लगी। अरे ये एम्बुलेंस तो हमारे पीछे आ रही है। रन रन भागो। वे तीनों वहां से भाग खड़े हुए। ये सारा दृश्य अघोरी शांति से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर से आंखें बंद की और फिर मंत्र पढ़ने लगा। चले जाओ, सब चले जाओ, मैं हुक्म करता हूँ, आत्माओं चले जाओ। पल में सब कुछ शांत हो गया। अघोरी एम्बुलेंस पर सवार हुआ और दिलावर द्वारा फोन पर भेजे गए पते की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वो सुमेर सिंह के घर के बाहर पहुंच गया। वो एम्बुलेंस से उतरा और घर के अंदर की ओर जाने के लिए उसने जैसे ही कदम बढ़ाए, एक तेज गंध उनके नाक से होकर गुजरी। मेरा दोस्त सही कह रहा था, यहाँ कोई खतरनाक प्रेत आत्मा है। मुझे संभल कर रहना होगा, नहीं तो मेरे दोस्त की जान को खतरा भी हो सकता है। ये सोचकर वो अपने दोस्त का नंबर ट्राई करता है। रास्ते में भी वो उसका नंबर मिला रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार उसने जैसे ही कॉल किया उसका नंबर मिल गया। दिलावर के फोन की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि भूतिया मूर्ति के कानों तक भी वो आवाज पहुंची। वो तुरंत तहखाने की ओर चल पड़ी। इधर दिलावर ने फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोला, उसके सामने भूतिया मूर्ति खड़ी थी। उसने उसके हाथों से उसका फोन छीना और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो उस पर सवार हो गई। दिलावर दहाड़े मारकर रोने लगा। अघोरी ने भी उसकी आवाज सुनी। वो तहखाने की ओर भागा। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि मैं लालच में नहीं आऊंगा आपसे, और न ही लालच करूंगा। तुम्हें पाने का ख्याल दिल से निकाल दूंगा। लेकिन भूतिया मूर्ति ने उसकी एक न सुनी और उसे मार डाला। दिलावर जब वहां पहुंचा तो उसका दोस्त मर चुका था। उसके सामने भूतिया मूर्ति हंस रही थी। भूतिया मूर्ति ने हंसते हुए अघोरी की ओर देखा, लेकिन अघोरी तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी जेब से फिर से नींबू निकाला और सामने रखे चाकू से उसे मंत्र पढ़कर काटने लगा। नींबू से रस के बदले खून निकल रहा था, लाल लाल खून। जैसे जैसे खून जमीन पर गिर रहा था, वो भूतिया मूर्ति तड़प रही थी। छोड़ छोड़ मुझे, नहीं तो तू भी मरेगा। ये कहकर मूर्ति ने उस पर हमला कर दिया। उसके हाथ से नींबू दूर जा गिरा। जितनी देर में अघोरी मूर्ति तक पहुंच पाता, मूर्ति ने नीचे गिरा चाकू उठाया और अघोरी के पेट पर वार कर दिया। कुछ देर तड़प कर उसकी मौत हो गई। आज उस घर में 4 लाशें पड़ी थी और उन लाशों के बीच भूतिया मूर्ति मुस्कुरा रही थी।